बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब माफिया जो हैं कई तरह के हथकंडे अपनाकर अपना अवैध शराब का धंधा करना चाहते हैं, लेकिन रेल पुलिस के लंबे हाथ उन शराब माफिया को एक न एक दिन बौना साबित कर ही देता है। इसी क्रम में देखा जाए तो एक दिलचस्प घटना घटी है जिसमें शराब माफिया को शराब पकड़ा जाता है, लेकिन शराब माफियाओं को शक होता है कि रेल में जो कोच अटेंडेंट हैं उसने शराब पकड़ाई है और कोच अटेंडेंट को वह उठा लेते हैं और उसको अपहरण करते हैं और जो शराब की कीमत होती है उसका नुकसान जो होता है वो चाहते हैं कि हम इसके बदले में अपहरण करके इससे पैसे वसूल लें। मामला दिलचस्प है, हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं अमृतेंद्र शेखर ठाकुर, रेल एसपी। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, इसमें कल दिन में 5 सितंबर को कल दिन में एक सूचना प्राप्त हुई कि पटना हटिया जो ट्रेन है उसमें B5 के कोच अटेंडेंट राकेश कुमार को बाढ़ रेलवे स्टेशन से पहले एसीपी करके उनको जबरन उतार लिया गया है। इसका कोई प्राथमिकी हमारे पास नहीं थी, सूचना केवल प्राप्त हुई थी। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, उसको देखते हुए वरीय पुलिस उपाधीक्षक रेल पूर्वी श्री मुकुल परिमल पांडे के नेतृत्व में एक बड़ी टीम का गठन किया गया। आरपीएफ से सहयोग लिया गया, स्थानीय थाना से सहयोग लिया गया और लगातार उस एरिया में जहाँ जहाँ भी संदेहात्मक जगह थे उनको कॉर्डन करके और छापेमारी प्रारंभ की गई। लगभग 100 से 150 की संख्या में पुलिस बल तैनात थे और मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था और लगातार सूचना मिल रही थी डिफरेंट चैनल से कि कभी सूचना मिल रही थी कि जो अपहृत है राकेश कुमार उनके फैमिली से पैसा का डिमांड किया जा रहा है, कभी सूचना मिल रही थी कि जो राकेश कुमार कोच अटेंडेंट है उनके सुपरवाइजर से पैसे का डिमांड किया जा रहा है। इस प्रकार के सूचना का सत्यापन भी नहीं हो पा रहा था और रेल पुलिस लगातार कार्य कर रही थी केवल सूचना के आलोक में। लेकिन उसको देखते हुए करीब 8:30-9 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि जो अपहृत हैं राकेश कुमार उनको छोड़ दिया गया है और अपहृत पुलिस के पास नहीं आकर वो साउथ बिहार ट्रेन पकड़ के अपना घर चित्तरंजन की तरफ जा रहे हैं। और ये और भी चिंताजनक ये स्थिति आ गई थी क्योंकि हमारे पास एफआईआर नहीं था, हमारे पास और कोई सत्यापन का जरिया नहीं था। हम लोग काफ़ी उस चीज़ को लेकर चिंतित थे, लेकिन हम लोगों ने उस साउथ बिहार ट्रेन को पूरी तरह से सर्च करने का प्लान बना के और पूरी टीम उसमें लग गई और पूरे टीम में सर्च के दौरान जो अपहृत हैं राकेश कुमार उनको सकुशल बरामद किया गया और उनके जो बयान सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उनके द्वारा बताया गया कि जब ट्रेन सिमुलतला के आसपास थी तो आरपीएफ के द्वारा शराब उतारा गया और उसको देखते हुए कुछ लोग क्यूल के पास जब ट्रेन क्रॉस कर रही थी तो आपस में बात कर रहे थे कि यही कोच अटेंडेंट ने सूचना दिया है पुलिस को, सो इससे पैसा लिया जाए। तो फिर मोकामा से आगे ट्रेन आई, बाढ़ से पहले एसीपी करके और ज़बरदस्ती इनको उठा के ले गए और कहीं जंगल में कभी इधर उधर उनसे पैसे का डिमांड करने लगे। कोच अटेंडेंट के जो सुपरवाइजर थे उनसे करने लगे। तो शुरू में 1 से 1.5 लाख रुपए का डिमांड था और जो पुलिस की दबिश थी उसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ते में और बहुत हलचल में और डरे हुए थे अपहरणकर्ता कि चारों तरफ से पुलिस घिरी हुई है, जल्दी से इस मामला को निपटाओ और यहाँ से भागो। तो वो जगह बदल रहे थे, लगातार घूम रहे थे, मूवमेंट में थे। तो उसको देखते हुए फिर फाइनली वो बताए जो अपहृत है राकेश कुमार कि 9,000 रुपये अपहरणकर्ता को सुपरवाइजर जो हैं उनके द्वारा दिया गया, ट्रांसफ़र किया गया इलेक्ट्रॉनिकली। उस बिंदु पर भी जांच चल रही है और इनके फुफेरे भाई के द्वारा 5,000 यानी कुल 14,000 रुपये का ट्रांसफ़र किया गया है अपहरणकर्ताओं के अकाउंट में, जो भी QR कोड और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। उस बिंदु पर भी जांच चल रही है और उसके बाद रेल पुलिस के द्वारा पूरी टीम जो कार्य कर रही थी, 2 अपहरणकर्ता को पहले पकड़ा गया जिसमें कि अभिषेक कुमार उर्फ गोलू जो कि बाहर पटना के हैं, जो कि पूर्व आपराधिक इतिहास इनका रहा है, आर्म्स एक्ट में जेल गए हुए हैं, उनको पकड़ा गया। मुकेश कुमार जो बाहर पटना के हैं, इनका भी आपराधिक इतिहास है, उनको भी पकड़ा गया। और इन दोनों के निशानदेही पे अखिलेश कुमार बाहर पटना के, कुंदन यादव बेलछी पटना के और सोनू यदुवंशी जो शेखपुरा के हैं, इन तीनों को पकड़ा गया। आर्म्स के साथ 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 7 खोखा, 22.75 लीटर विदेशी शराब, 1 लैपटॉप, 4 स्क्रीन टच मोबाइल और 5 मोटरसाइकिल का लॉक। तो इस प्रकार एक 5 लोगों को इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी जो अन्य बचे हुए हैं उनको भी तलाशी की जा रही है और छापेमारी की जा रही है और उसमें जल्दी वो भी पकड़ ली जाएंगे। तो साफ तौर पे आप सुन रहे थे रेल एसपी अमृतेंद्र शेखर ठाकुर से कि देखिए, शराब माफिया जो हैं शराब तस्करी में तो लगे ही होते हैं और अगर वह पकड़े जाते हैं तो उनको शक होता है कि रेल के जो कर्मचारी हैं
वही उन्हीं की मिलीभगत से ऐसा हुआ है जो कि गलत है। और ऐसे में शक के आधार पे वो एक कर्मचारी को उठाते हैं, अपहरण करते हैं। अपहरण करने के बाद रुपए का डिमांड करते हैं और रुपए का डिमांड करने के बाद वह उसे जंगल में ले जाते हैं। हालांकि पुलिस की तत्परता से उन्हें सकुशल बरामद की जाती है, लेकिन अब जो अपहरण करता है 5 की गिरफ्तारी हुई है, हथियार भी मिले हैं। और इनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे? शराब के जो तस्कर हैं, शराब की तस्करी में आरपीएफ के जवान ने जो शराब पकड़ा है उसमें और कितनी गिरफ्तारियां हुई है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन रेल पुलिस ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन रेड और मुस्कान के तहत, ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक कई लोगों को जिस तरह से मोबाइल भी दिलवाते रहे हैं, यह एक बहुत अच्छा इनका पहल है। लेकिन इस घटना से यह देखा जा रहा है कि शराब माफियाओं में जिस तरह से खौफ है और शराब पकड़े जाने के बाद वह पैसे वसूली के लिए अब अपहरण का धंधा करने लगे हैं। ऐसे में तुरंत बहुत ही जल्दी इनकी गिरफ्तारी होती है। यह तो रेल पुलिस के लिए एक अच्छा काम है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं